बच्चों, आज बेटा चैप्टर नंबर 2 का टाइप नंबर 6 करेंगे। हमने एक वीडियो डाल दिया था आपको जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स करना सिखा दिया था। अब इसके बाद आज हम क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करना सीखेंगे। ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करना हमारे 9th और 10th दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि 11th 12th में आपने मैथ लिया तो भी काम आएगा। चलिए, सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर निकालते समय देखना क्या पड़ता है। सबसे पहले बेटा देखो, ये कांस्टेंट कांस्टेंट क्या है हमारा इसमें 2। तो देखिए, एक तो 2 + 1 की टेबल में आ जाएगा। साथ में ध्यान रखो माइनस भी साथ में लेके चलना है, -1 से भी 2 डिवाइड हो जाता है। +2 की टेबल में भी आ जाएगा और -2 साथ में लेके चलना है। 2 और किसी की टेबल में तो आता नहीं है, जिस जिसकी टेबल में आता है उन्हें लिख लेगा। मतलब हमें इन चारों को चेक करना है, इनमें से कम एक इसका फैक्टर 100% होगा। ठीक है, तो ये चेक करने का एक तरीका है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, +1 को चेक किया। तो चेक कैसे करेंगे, देखिए हम x की जगह पर +1 रख देंगे। अगर यहां पर x की जगह देखो 1 रख दिया तो देखते हैं ये px की जगह p1 बन जाएगा। तो x की जगह 1 रखा तो ये 1 क्यूब, ये 1 का स्क्वायर, ये -1, ये प्लस का 2, ये हो गया 1 -2 -1 +2। देखो प्लस प्लस वालों को जोड़ देते हैं पहले हम, ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो 2 और 1 कितना हो गया, ये 3 ग्रीन वाला। अब देखो माइनस माइनस वालों को जोड़ देते हैं, ये -2 -1 -3 माइनस करके 0। यदि ये 0 नहीं आता तो हम -1 रख के देखते, +2 रख के देखते, -2 रखते। इन चारों को रखने पर कम से कम एक बार तो 0 आएगा ही। ठीक है, ऐसा हो सकता है पहली बार में आ गया हमारा, हो सकता है पहली बार में नहीं आता दूसरी बार में आ जाता, हो सकता है पहले 2 बार में नहीं आता तीसरी बार में आ जाता। तो इस तरह से ट्राई करना है। तो समझ में आ गया, जब तक मेरा px जो भी x रखने के बाद 0 नहीं आएगा तब तक मुझे ट्राई करना है। अब यहां पर जैसे ही हमें पता पड़ा कि 1 से ये 0 आ गया तो इसका मतलब x = 1 रखने पर ये px क्या बन गया था हमारा 0। तो इस 1 को इधर लेके आएंगे तो x - 1 जो है इसका फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर ऑफ px का गुणनखंड हो जाएगा। हिंदी में बोलेंगे तो गुणनखंड। अगर x - 1 इसका गुणनखंड है तो x - 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 0। भाई अगर फैक्टर होता है तो शेषफल कितना आएगा, 0। चलो देखते हैं, x - 1 से मैंने डिवाइड किया बेटा x³ - 2x² - x + 2। डिवाइड करना मैं पहले सिखा चुका हूं आपको, फिर दोबारा से देख लीजिए हल्का सा। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम मैंने क्या कहा था डिवाइड में कि पहले इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में x की पावर में। अगर किसी बच्चे ने नहीं सीखा है तो डिवाइड करना बेटा सीख ले वो। ठीक है, तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर इसमें x³ है, इसमें हाईएस्ट पावर x है। x³ को x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x² आएगा। जब इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, x²। इस ग्रीन वाले x² से इस पूरे का करना है हमें मल्टीप्लाई। देखो x² से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³, x² से 1 का करेंगे तो माइनस का x²। हमेशा जैसे ही ये लाइन खिंचती है मैंने कहा था साइन चेंज कर देता हूं, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। भाई प्लस और माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये प्लस का x², ये माइनस का x², तो ये बन गया माइनस का x²। ये पूरा का पूरा जैसा है वैसा उतार देंगे। अब देखिए, अब मैंने इसको इसके फर्स्ट टर्म को -x² को जब मैंने x से डिवाइड किया तो ये आया माइनस का x। अब इस -x का इस पूरे से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो ये माइनस का x² और -x का -1 से करूंगा तो +x। ये लाइन खिंच गई, जैसे ही लाइन खिंच जाती है हमारा क्या करना है, साइन चेंज। ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 2x।
अब फर्स्ट टर्म को जब हम डिवाइड करेंगे x से, माइनस के 2x को डिवाइड करना है x से, तो ये आएगा हमारा माइनस टू से हमने क्या किया, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया हमारा माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 2। मैंने कहा था जैसे ही मैं लाइन खींचता हूं साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट, रिमाइंडर कितना आ गया 0। क्योंकि हमें पता पड़ गया था कि x माइनस 1 जो है इसका क्या है, एक फैक्टर है, तो रिमाइंडर तो 100% 0 आना है। अगर नहीं आया तो इसका मतलब मैंने कैलकुलेशन में कोई गलती कर दी। अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो घातीय समीकरण। दो घातीय समीकरण के फैक्टर करना भी मैं सिखा चुका हूं आपको, ठीक है। मैंने एक वीडियो डाला था दो घातीय, उसके लिए आप अगर देखना चाहें तो चैप्टर वो क्लास 10th की वीडियो में देखना पड़ेगा आपको। क्लास 10th में टाइप नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 का, तो ऐसे डालना पड़ेगा आपको, क्लास 10th चैप्टर 2 टाइप 2 बाई फ्री मैथ्स 2121, तो आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा। देखते हैं हमने क्या किया। अब इसके फैक्टर किए, जो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसके बाद हम इसको करते कैसे थे, a का c से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये आ गया 2 बन जा 1 इंटू माइनस का 2 मतलब माइनस का 2। हमने देखा 1 की टेबल में आता है 2 की टेबल में आता है, सेम चीज हो गई, तो इसका मतलब a की टेबल में आता है। तो अब हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए, तो हमने देखा भाई, देखो हमें ये साइन किसका लग रहा है, माइनस करके ये b लाना है, b लाने का मतलब -1 लाना है, तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ जाएगा। तो ये देखिए x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 x, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब बीच के टर्म को ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई तो a इंटू सी के बराबर आ जाए, और प्लस माइनस जो है, अगर यहाँ माइनस लग रहा है तो माइनस करके, और प्लस कर लग रहा है तो प्लस करके ये आएगा। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का x माइनस का 2, ये बन गया हमारा x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 2। देखिए अब इसमें माइनस और माइनस प्लस का आएगा ये, ठीक है। जब इसमें +1 ही कॉमन आएगा दोनों में, तो देखो जैसे ही ये दोनों अलग आ गए तो इसका मतलब हमने कोई गलती कर दी थोड़ी। अब तो ये देखा था हमने, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया था, प्लस हो गया था। अब जब इसमें +1 कॉमन लिया तो ये हमारा किसका आएगा, माइनस का, ये माइनस का आएगा, ठीक है। अब देखो ये बन गया x माइनस 2, दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, तो x प्लस 1, ये इसके हमारे फैक्टर हो गए, ठीक है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर px दे रखा है। सबसे पहले हमने इसमें देखा कांस्टेंट टर्म क्या है मेरा 20 देखो 1 की टेबल में भी आता है 20, 2 की टेबल में भी 20 आता है, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में 20 आता है, फिर 5 की भी आता है। ये तो रिपीट हो गया, तो मतलब केवल हमें क्या देखना है, इसके फैक्टर हो गए 1 2 4, और ये देखिए एक मिनट, 1 जब कभी भी 1 अगर +1 फैक्टर है, +1, तो -1 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, -1 की टेबल में भी आ जाएगा। 2 की टेबल में आ रहा है तो -2 की टेबल में भी माना जाएगा, 3 की टेबल में नहीं आ रहा, 4 की टेबल में आ रहा है तो -4 में भी माना जाएगा, 5 की टेबल में आ रहा है तो -5 की टेबल में भी माना जाएगा कि -5 की टेबल में भी ये जो है हमारा क्या आएगा। तो इतनी टेबल, और 10 की टेबल में आ रहा है, -10 की टेबल में भी आ रहा होगा, बाकी 20 की टेबल में आ रहा है, -20 की टेबल में भी आ रहा होगा। तो मतलब हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, इनमें से एक पक्का होगा, बाकी कोई और हो या ना। तो सबसे पहले +1 आ रहा है, मैंने 1 रख के देखा बेटा क्वेश्चन में, और 1 रख के देखा तो ये मेरा सॉल्व करके 0 नहीं आया। 0 नहीं आया तो मतलब x = 1 इसका फैक्टर नहीं। अब हमने -1 रख के देखा, +1 -1, फिर +2 -2, ऐसे रखेंगे। -1 रख के देखा, मैंने सॉल्व किया और ये 0 आ गया। x = -1 पे 0 आया तो -1 को मैं इधर लेके आया +1, तो मैं कह सकता हूं x + 1 जो है px का क्या है,
गुणनखंड, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको फैक्टर है। ठीक है, अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब क्या निकलता है, x प्लस 1 से हम इसको पूरे को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 0। तो डिवाइड करने का तरीका मैंने सिखा दिया था आपको, देख लीजिए डिवाइड, ये मैंने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले इसके फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई किया, ये साइन चेंज कर दिए, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये माइनस हो गया, ये जैसा है वैसे उतार दिया। अब इसके फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 12x, देख लो 12x स्क्वायर को यदि मैं x से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 12x, 12x से इस पूरे का मल्टीप्लाई किया तो 12x इंटू एक्स 12, ये x स्क्वायर 12x इंटू 1 12x, साइन चेंज कर दिया मैंने, इन दोनों को देखा ये माइनस का हो गया तो ये प्लस का 20 आ गया, बड़ा है प्लस का 20 उतार लिया, फिर मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो 20 आ गया, 20 से इसका मल्टीप्लाई किया, कैंसिल आउट किया, दोनों सेम हो गए, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये प्लस का है ये माइनस का है। तो इससे क्या निकल के आई मेरी एक द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण का फैक्टर करना मैंने किसमें सिखा दिया आपको, इसमें टाइप नंबर, इससे पहले वाले में टाइप नंबर 5 में के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना सिखाया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आ रहा है 20। अब 20 किस किस के, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते थे, ए और सी का मल्टीप्लाई करते थे, तो 20 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20। अब क्या देखते थे, 1 के टेबल में 20 आ रहा है, ए को क्या फैक्टर, 2 के टेबल में 20 आ रहा है, 3 के में नहीं आ रहा, 4 के में आ रहा है, 5 के में आ रहा है, जैसे ही ये इसका रिपीट बन जाए, देखो ये 4 इंटू 5 5 इंटू 5, तो फिर हम कैंसिल आउट कर देते हैं, नीचे जाते नहीं है, वहीं पे शांत हो जाते हैं। अब देखिए ये साइन देखते हैं, ये साइन किसका है, प्लस का, प्लस करके मुझे क्या लाना है, बी, बी क्या है यहाँ पे 12, तो देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12 आ रहा है, आ रहा है, तो इसका मतलब 12 को मैं तोड़ के क्या लिख सकता हूं, 10 प्लस 2, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब स्प्लिटिंग का मतलब होता है तोड़ना, 12 को 12 को हमने तोड़ा 10 प्लस 2 में। ठीक है, और तोड़ना भी ऐसे है कि उन दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू सी के बराबर आए। तो इधर देखिए x का इसके साथ मल्टीप्लाई किया, x का इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इन दोनों में x कॉमन आ रहा था, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा था, x प्लस 10 दोनों में कॉमन आ रहा है, x प्लस 10 कॉमन ले लिया, ये x बच गया, ये 2 बच गया, ये हमारे फैक्टर हो गए। इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये देखिए, इसमें भी हमारी क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, फैक्टर करना सीखना है, थोड़ा सा बेटा नया है 9th क्लास के लिए, इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन इसके एग्जांपल के तौर पर लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने देखा 1 आ रहा है इसके लास्ट में, तो 1 या तो +1 के टेबल में आएगा या -1 के टेबल में आएगा, तो पहले मैंने y की जगह 1 रख के देखा और मेरा px क्या आ गया, 0। जब मैंने x की जगह 1, सॉरी y की जगह 1 रखा, सॉरी ये px नहीं होगा py हो गया ना, y के टर्म में लिखा है तो py, z के टर्म में लिखा है तो pz, तो यहां पर py मेरा क्या हो गया, py हो गया, py पॉलिनोमियल दे रखा है ये, जब मैंने y की जगह 1 रखा तो ये 0 आ गया, तो इसका मतलब y माइनस 1 मेरा एक फैक्टर होगा किसका, इस py का। अगर फैक्टर है तो डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, डिवाइड किया इसको मैंने, डिवाइड करना मैं सिखा चुका हूं। सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए पावर, फिर फर्स्ट वाले टर्म को अगर मैंने y से डिवाइड किया तो ये बन गया मेरा 2y स्क्वायर का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इस 2y स्क्वायर का इस पूरे के साथ मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई, तो जब इससे इसका मल्टीप्लाई किया 2y क्यूब और इससे इसका मल्टीप्लाई किया 2y स्क्वायर माइनस का, मैंने कहा था जैसे ही मैं लाइन खींचता हूं वैसे ही साइन चेंज कर देता हूं, ये प्लस का था तो मैंने माइनस कर दिया, माइनस का था तो प्लस कर दिया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस का और ये प्लस का तो 3y हो गया, ये जैसे ही उतार दिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, दोबारा चेक कर लिया। अब इससे y से इसको डिवाइड किया, 3y स्क्वायर को y से डिवाइड किया तो ये आ गया मेरा +3y का, अब की बार मुझे मल्टीप्लाई करना है फिर से इस पूरे इसके साथ, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 3y स्क्वायर माइनस 1 के साथ करेंगे तो -3y, लाइन खींची, साइन चेंज कर दिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये प्लस का 3y और माइनस का प्लस का बन गया, ये माइनस का। अब मैंने y से y को डिवाइड किया, +1 आ गया,
+1 से इस पूरे का मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल आउट हो गए 0। ये फिर से मेरी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मैं सिखा चुका हूं आपको। तो देखिए सबसे पहले मैंने देखा a और c का मल्टीप्लाई आ रहा है 2 बन जाए 2, तो 2 जो है हमारा केवल एक ही टेबल में आता है 1 into 2। चलिए अब इसमें साइन किसका लग रहा है, ये प्लस का, इसका साइन है ये प्लस, तो इन दोनों को प्लस करके 3 आ रहा है, मतलब 3 को मैं ब्रेक कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं 2 + 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन का आएगा था प्लस, ऑपरेशन प्लस होना चाहिए। तो अब ये इसको ब्रेक कर दिया 2 into y और y into 1, इन दोनों में देखो 2y कॉमन आ रहा था, इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है। देखो जब कोई भी कॉमन नहीं है तो इसे देखो, इसे लिख सकता हूं y + 1, y into 1, और ये 1 into 1, देखो 1 into 1 1 ही होता है, y into 1 1 y होता है। अगर मैं इन दोनों में देखूं तो 1 कॉमन आ सकता है मेरा, 1 कॉमन लिया तो ये y बचेगा, ये 1 बचेगा, ऐसे करके कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये कॉमन लेने के बाद अब इसमें इन दोनों में y + 1 कॉमन आ रहा है, y + 1 कॉमन ले लिया, ये 2y + 1 बन गया, सिंप्लीफाई करो, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 4 और देखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है हमारा एक्सरसाइज 2.4 के अंदर। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y - 1 जो है हमारा, वो इस इक्वेशन का फैक्टर है, दिया है, फैक्टर है, ये देखिए ना, चेक करो, चेक करने के भी कह सकता है। अगर चेक करने के लिए कहेगा कि ये इसका फैक्टर है, तो हमें क्या करना है, x की जगह पर 1 रख देना है, x - 1 को ना, जो ये दे रखा है इसे 0 के बराबर रखते हैं, तो यहां से ये -1 है, इधर आएगा तो प्लस, तो मतलब इधर x की जगह पर क्या रख देंगे हम 1। अगर वो कहता चेक करो कि ये फैक्टर है या नहीं, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था, 0। अगर 0 आ जाता px का मान, तो इसका मतलब फैक्टर है, नहीं आता तो नहीं है। अब लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया, उसने कहा x - 1 इसका फैक्टर है, पहले से कह दिया, उसने कहा k निकाल दो, k है यहाँ पे, ये k है, ये वाला k है, ठीक है, ये क्या है मेरा k। चलिए तो क्या करना है, जब ये फैक्टर है तो इसका मतलब यहां पर जब मैं x की जगह 1 रखूंगा तो p1 की वैल्यू 0 आ रही होगी, जब ये फैक्टर माना जाएगा। अगर p1 की वैल्यू 0 आ रही है तो मतलब यहां पर x की जगह 1 रख दूं तो 4, 1 का क्यूब 3, 1 का स्क्वायर 4, 1 प्लस k, और इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारा 0। चलो यहां पर सिंप्लीफाई किया, ये 1 ही बन जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही बन जाएगा, ये 4 बन जा 4 हो जाएगा, ये देखिए 4, 3 - 4 k 0, ये +4 और -4 देखो कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये बन गया हमारा 3 + k = 0। अगर मैं k की वैल्यू निकालना चाहूं तो k की वैल्यू मेरी क्या आ गई, -3। समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं हमारे एक्सरसाइज 2.4 के अंदर। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर भी दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक में करा चुका हूं, और क्यूबिक इक्वेशन के, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे रखे हैं। तो थैंक यू बेटा। हाँ बच्चों, ये ध्यान रखो, टाइप नंबर 7 के अंदर हम बेटा 9 फॉर्मूले कराएंगे, इसलिए फॉर्मूले मैं आज बता देता हूं आपको, जिससे कि आप उन्हें याद कर लो, जब मैं टाइप नंबर 7 कराऊं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो कुछ फॉर्मूले तो ऐसे हैं जो हमने पुरानी क्लासों में पढ़े हुए हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर, हर बच्चे को याद है, ये 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, a² + b² + 2a। तो एक तो ये फॉर्मूला याद करना है आपको, एक याद करना है आपको a - b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² - का 2ab, ये भी हमने 6th क्लास में पढ़ा था। इसके बाद एक फॉर्मूला है a² - b² का, तो ये फॉर्मूला होता है एक बार a + b ब्रैकेट के अंदर, एक बार a - b ब्रैकेट के अंदर। तो 3 तो ये फॉर्मूले ऐसे हैं जो नॉर्मली हर इंसान को याद होते हैं, जो बच्चा हमारा 9th क्लास में आया है, हर बच्चे को याद होते हैं। अब देखिए चौथा, देखिए ये फॉर्मूला भी हमारा 8th क्लास में था, a + b का होल क्यूब, तो ये बन जाता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट के अंदर a + b। तो ये याद करना है आपको, अगर आप भूल गए हैं तो याद करिए, अगर भूले नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए अगर ये a - b का होल क्यूब हो जाएगा
तो ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। मतलब क्या है, प्लस का था तो सभी प्लस के, माइनस का है तो ये बीच में सारे साइन हमारे माइनस के हो गए। इसके बाद सिक्स्थ फॉर्मूला आपको याद करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। इन दोनों में देखो अंतर है, इसमें होल का क्यूब है, इसमें दोनों अलग अलग क्यूब है। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ध्यान रखना प्लस का फॉर्मूला है फिर भी माइनस आ रहा है इसमें। इसके बाद एक फॉर्मूला है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इसमें भी पहले तो ये ए माइनस बी आ जाता है, फिर उसके बाद ये सारा का सारा तीनों टर्म प्लस के हो जाते हैं। इसमें अंतर देख लीजिए दोनों में, प्लस वाले में तो ये सब ये प्लस के आ रहे हैं, केवल ए बी वाला टर्म माइनस का। माइनस वाले में फर्स्ट वाला ए माइनस बी आया, बाकी सब सारे टर्म्स प्लस के आ गए। ठीक है, 7 तो ये हो गए, 9 फॉर्मूले हैं टोटल। 8वां देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 3 टर्म आ जाए उसका होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है, पहले ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, फिर प्लस का 2ab कर दो, ए और बी एक साथ ले लिए, फिर कर दो प्लस का बी सी कर दो, बी और सी ले लो, फिर उसके बाद सी और ए ले लो। ये फॉर्मूला बन गया हमारा। इससे हमारे 6 फॉर्मूले बनेंगे। कल जब मैं टाइप कराऊंगा तब बताऊंगा 6 फॉर्मूले कैसे बनेंगे, लेकिन याद ये वाला होना चाहिए। इसमें भी आप ये मान के चलिए, केवल देखिए अगर आपको याद नहीं है तो एक तो ये याद कर लेना मेरे लिए, एक ये याद कर देना, एक ये याद कर लेना, और ये तो दोनों याद करने पड़ेंगे बेटा, 6th और 7th, और ये याद। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 और एक 9th वाला 7 फॉर्मूले याद करने। इन 2 फॉर्मूलों से बच भी सकते हो। ठीक है, मैं केवल इन 7 फॉर्मूलों से ही सारे फॉर्मूले बना लेता हूं। देखिए अब लास्ट फॉर्मूला है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आ जाए तो इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ये फॉर्मूला हमारा और आ गया है एक नया। ठीक है, ये दोनों ही नए लगेंगे आपको फॉर्मूले। ठीक है, बाकी ये सब 8th क्लास तक थे, ये 6th में भी थे, ये 7th में थे, तो ये 8th में तो फिर दोबारा से रिवाइज करवाया था इन सबको। 9th में ये 2 नए फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये 9 फॉर्मूले याद करके रखना जिससे कि कल टाइप नंबर 7 अच्छी तरह समझ में आ जाए। थैंक यू।